नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को एक बार हम रिकैप करवा दें कि इससे पिछली क्लास में हम लोग आगे की गैंग्रीन कहानी या रोज कहानी पढ़े थे। गैंग्रीन कहानी का ही दूसरा नाम है रोज। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज उससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गैंग्रीन कहानी की और उससे संबंधित कुछ नोट्स बनाते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है गैंग्रीन और फिर इसका दूसरा नाम है रोज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा कि प्रत्येक कहानी में हम लोग करते आते हैं, दो चीज़ है जो सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले प्रकाशन वर्ष, और रचनाकार कौन थे दूसरे। तो इस कहानी का रचना 1990 में हुआ था, 1990 में, और रचनाकार अज्ञे थे। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अज्ञे थे। और इस कहानी का ये कहानी 1990 में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए यहाँ पे इससे संबंधित दो इम्पोर्टेंट चीज़ प्रकाशन वर्ष और रचनाकार कौन है, ये तो समाप्त हुआ। और महत्वपूर्ण भी है, क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग हमेशा हम कहते आते हैं कि अगर कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका कि कब प्रकाशित हुआ और उसका रचनाकार करें, ये तो चलते रहा, कोई भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जो कहानी में की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। चूँकि हम लोग कहानी में पढ़े भी थे, जो जो महत्वपूर्ण थी उस पर हम लोग बात भी किए थे कि ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे कि कौन सी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है और क्यों है। तो आइए हम लोग सबसे आज पहले चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस पंक्ति की बात करते हैं जो कहानी की शुरुआत में है कि मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र, और फिर डैश डैश डैश। और इस पैराग्राफ का सबसे अंतिम पंक्ति लाइन है ऐसे, पर उतार न पाए, पर उतार न पाए। तो दोस्तों ये आप लोग मूल प्रति में खोज के उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये स्टार्टिंग का ही पंक्ति है। और ये क्यों जो ये चीज़ें हम लिखवाते हैं, कल एक पूछ रहे थे हमारे स्टूडेंट कि सर क्या ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो आप लिखवाते हैं ये कैसे उपयोग आती है। तो दोस्तों देखिए जैसे क्या कहता है पंक्ति में, जैसे किसी का उसमें मान लीजिए कि किसी के द्वारा कहलवाया गया है कोई पंक्ति, जैसे कि मालती एक जगह कहती है इसी कहानी में। चलिए हम लोग उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है और प्लस में ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, इसी महत्वपूर्ण पंक्ति में भी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ। तो जैसे है कि मैं रोज़ ऐसी बातें और फिर डैश 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 सुनती हूँ। और हम अभी ये पूरी पंक्ति पढ़ दे रहे हैं। और फिर आगे है कि नहीं आया करती थी, नहीं आया करती थी। ये दो लाइन की पंक्ति है। चलिए मैं पूरा पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ ये पंक्ति कि मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल तो नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तो मैं रोज़ ऐसी बातें हूँ, कोई मर मुर जाए तो
नींद नहीं आता। पहले तो नींद नहीं आती थी, लेकिन अब नहीं, पहले नींद नहीं आया करती थी। तो दोस्तों ये जो लाइन है अभी जो हम पढ़े, ये मालती कहती है मैं, मतलब लेखक से। तो ये ऐसे लाइन देकर एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि ये पंक्तियाँ किस रचना की है। सबसे पहली तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से कि किस रचना का है, तो आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, रचना पूछ सकता है। फिर दूसरा, किस पात्र द्वारा कहा हुआ है, तो पात्र का नाम पूछ सकता है कि किस, या किससे कहा जा रहा है, किससे ये पंक्तियाँ कही जा रही हैं, मालती द्वारा, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आम बात है। तो चलिए, अगर कुछ डाउट रहा होगा जिनका कि ये पंक्ति क्यों लिखवाते हैं, तो वो भी एक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले पंक्ति की कोई। तो चलिए नेक्स्ट पंक्ति की बात करते हैं। और अगला पंक्ति ऐसा है कि मैं देखा दिन भर, मैंने देखा दिन भर, और फिर डैश डैश डैश, और इस पैराग्राफ के लास्ट पंक्ति है कि तैयार नहीं था। रुकिए थोड़ा सा, और हम लोग रुकने के लिए तैयार नहीं था, तो रुकने के लिए तैयार नहीं और था। तो दोस्तों ये एक पंक्ति है, आप लोग नोट कर लीजिए। और जो पंक्तियाँ लिखवाते हैं ना दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी को उठा कर डाल देते हैं, जो महत्वपूर्ण रहती है पंक्ति उसी को हम यहाँ बताते हैं, जिससे लगता है कि आ जाए। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ज़रूर नोट कीजिए, और एक पेपर देंगे तो इसका फ़ायदा चलेगा, और कहीं ना कहीं ये पंक्ति हम लोग को काम आ जाती है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। और तभी 11 का घंटा बजा, तभी 11 का घंटा बजा, और फिर डैश डैश डैश, और पंक्ति की लास्ट लाइन है कि 11 बज गए, 11 बज गए। तो ये दोस्तों ठीक कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले कर लीजिए, या जैसे भी आप लोग को मन। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद महत्वपूर्ण पंक्तियों के बाद कुछ विषय पे कि कहानी का विषय क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहानी का विषय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे कहानी के विषय में, तो इसमें एक तो निरस्ता दिखाया गया है कि वो बेचारी की ज़िंदगी मतलब ऐसी हो गई है मालती की कि रोज़ का दिन का वहीं रहता है बस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दिखा सकते हैं कि स्त्री जीवन की व्यवस्था, सबसे पहला बात तो स्त्री जीवन की व्यवस्था। और ये कैसे, क्योंकि पानी चला जाता है तो कहती है कि अब शाम को 7 बजे पानी आएगा, तो रात को 11 बजे तक। तो दोस्तों एक ये मजबूरी है, जो जैसे कि मान लीजिए बेचारा पानी नहीं आता है, तो फिर वो कहती है कि पानी अभी नहीं आ रहा है, और शाम को 7 बजे आएगा तो 11 बजे तक काम करना पड़ता है। ये व्यवस्था मजबूरी यही है। अगली बात कर सकते हैं इस कहानी में, तो नीरस और निर्जीव जीवन, नीरस और निर्जीव जीवन, जैसा कि मालती का इस कहानी में दिखाया गया है। बिल्कुल ज़िंदगी बोरिंग नहीं होती है, ना कोई इंटरटेनमेंट ना कुछ, बस वहीं उठो अपना काम धाम करो। फिर अजीब सा जब जाता है लेखक वहाँ पे, तो उसमें दिखाया भी है कहानी के जरिए, वो उसमें चित्रण भी किया है कि कैसे उसका बिहेव रहता है, पहले कैसी थी अब कैसे हो गई है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि स्त्री की निरस्ता हो ही गया दोस्तों, घुटन का चित्रण है इस कहानी में। तो एक ये भी हम लोग लिख सकते हैं, घुटन का चित्रण। अगला पंक्ति पे बात करेंगे हम लोग, तो अगला महत्वपूर्ण वो पंक्ति है मध्य वर्गीय मानसिकता का चित्रण। ये भी है दोस्तों, मध्य वर्गीय मानसिकता का चित्रण।
तो एक चीज़ ये भी दिखाया गया है मध्यवर्गीय परिवार के लिए, मध्यवर्गीय परिवार से जो ये है, तो मानसिकता का चित्रण। और फिर बाकी और इसमें कोई दोस्तों है नहीं उतना कुछ, तो बाकी वहीं थोड़ा बहुत है कि महेश्वर जाते हैं फिर तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है मरीजों को, तो पैर काट देते हैं, लेकिन उस पर कोई विषय बनता नहीं। तो यही है 3-4 पॉइंट जो स्पेशली स्त्री को लेके हैं इस कहानी में। अब हम लोग बात करेंगे पात्र के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। पात्र में भी दोस्तों छोटी कहानी है तो पात्र भी उसी हिसाब से हैं, तो पात्र भी बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, तो चलिए फिर भी बात कर लेते हैं हम लोग। पात्र तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, आ जाता है मिलान वाला या तमाम चीज़ें, तो क्यों नहीं बात करेंगे। तो आगे जी की कहानी है तो ऐसे थोड़े जाने देंगे। तो हम लोग, और हाँ एक बात और है, चलिए पहले हम लोग पात्र पर डिस्कशन कर लेते हैं तब उस पर डिस्कशन करेंगे। पात्र में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे मालती, फिर महेश्वर उनका पति, और फिर टीटी जो लड़का है टीटी। आज होता दोस्तों तो उसका नाम टीटी नहीं रहता, टिट्टू रहता। यहाँ पे टिट्टी है, और मैं मतलब स्वयं लेखक, तो मैं के नाम से संबोधन है तो लेखक। बाकी एक जगह कुली का आया है थोड़ा सा, तो कुली एक डाल सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मालती, महेश्वर, टिट्टी और मैं, ये 4 पात्र है इसमें कहानी में। और अब हम लोग बात करेंगे 1-2 जो पॉइंट छूट गया था कि वो कौन सा पॉइंट था, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो गैंग्रीन कहानी है ये विप्थगा संग्रह में प्रकाशित हुई थी 1990 में ही, 1990 में इस संकलन में, विप्थगा कहानी संकलन में प्रकाशित हुई थी। तो एक ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कभी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि किस संग्रह से है या किस संग्रह से प्रकाशित हुआ था, तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग 1-2 पॉइंट बात कर लेंगे कि आगे जी की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानी या कहानी संग्रह है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रमुख कहानी या कहानी संग्रह। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी जिसकी चर्चा चल रही थी विप्थगा की, तो वही है विप्थगा 1990 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो ये कहिए हो गया। दूसरी बात करेंगे हम लोग तो अमर वल्लरी एक ये है, और फिर तीसरा है अमल वल्लरी का ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप। तो अगला ये कहानी संग्रह है, और ये दोनों 1945 और 1961 में प्रकाशित हुए थे। तो 1945 में ये और 1961 में ये। तो दोस्तों ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे कि, और दोस्तों हाँ एक चीज़ है, ये 1937 में प्रकाशित हुआ, सॉरी ये गलती हो गया था, विप्थगा 1937 में। तो अभी इससे पहले हम लोग वीडियो में जो 1990 लिखे थे, 1990 में इसका 5वां संस्करण हुआ था विप्थगा का। इसका 5वें संस्करण में ये रोज़ कहानी प्रकाशित हुई थी। तो और ये कहानी संग्रह विप्थगा 1937 में निकला था। तो ये बात को एक बार और आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए एक बार आप लोग और फिर से याद दिला दें, जो हमारे लोग, जो हमारे दोस्त या व्यूअर जो भी देख रहे हैं हमारे तो यूट्यूब चैनल पे, कि ये जो कहानी संग्रह है विप्थगा, इसी में इसके 5वें संस्करण में गैंग्रीन कहानी प्रकाशित हुई थी। तो 5वें संस्करण में एक बार और लिख दे रहे हैं 5वें संस्करण। आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लिख दिए 5वें संस्करण। और वो 5वां संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। तो 1990 में प्रकाशित हुआ था। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। और पहला इसका संस्करण 1937 में आया था, ये
1937 है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा विप्थगा का, ठीक है। चलिए, ये डाउट रहता है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग बात करेंगे, तो अगला है परंपरा 1940 में। तो परंपरा ये 1940 में। अगला हम लोग बात करेंगे परंपरा के आगे कोठरी की बात, कोठरी की बात। एक ये इनकी रचना थी, ये बाल नहीं, ये बात है, और ये 1945 में, तो 1945 में प्रकाशित हुई थी। और अगला हम लोग बात करेंगे, ये हो गया। और फिर अगला जब हम लोग बात करेंगे तो शरणार्थी अय जयदोल। तो अगला है इनका रचना शरणार्थी दोस्तों, सॉरी, शरणार्थी। और फिर ये प्रकाशित हुआ था आप लोगों का 48 में, तो 1948 में ये प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 1948। और फिर अगला है जयदोल, तो ये हुआ था आपका 1951 में। तो ये रहा आप लोगों का कुछ इनका कहानी संग्रह और कुछ कहानियाँ। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि विप्थगा 1937 में पहला इसका प्रकाशन आया था, और इसके 5वें संस्करण में गैंग्रीन कहानी 1990 में प्रकाशित हुई थी। तो ये मिस्टेक हुआ था, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी अमर वल्लरी है दूसरा, ये तेरे प्रतिरूप, फिर परंपरा, फिर कोठरी की बात, फिर शरणार्थी और जयदोल। तो ये रहे कुछ इनके कहानी, प्रमुख कहानी। तो और अब हम लोग बात कर लेंगे एक चीज़ जो छूटी थी कि वो क्या है। तो आइए बात करते हैं उस पर कि वो क्या बात थी जो छूट गई है। हर बात बताई नहीं जाती है, आप लोग सुने हैं ना, तो लेकिन यहाँ बताई जाएगी। यहाँ कोई बेईमानी नहीं चलेगा। यहाँ बेईमानी करेंगे भैया पढ़ाई लिखाई में तो फिर कैसे काम चलेगा, हमारे बच्चे ऐसे पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, एक बात है कि इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा विषय में, महत्वपूर्ण पंक्ति में, कहीं भी महत्वपूर्ण पंक्ति में नहीं, सॉरी, मतलब इसको महत्वपूर्ण लाइन है ये कि इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। तो इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा कुछ, और एक दो अगर बात हम करना चाहें इन पे, तो ये कथात्मक लगभग, इनकी कहानियों में कथात्मक लगभग ख़त्म हो चुका था आगे जी की, और ये फिर ये मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखना शुरू कर दिए थे। और फिर दोस्तों, और इसके अलावा इस कहानी से संबंधित कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं। तो चलिए, हम लोग एक तरफ से, हमारी तरफ से ये कहानी समाप्त हो गई। आप लोगों को अगर इस कहानी में कोई चीज़ कमी लगी हो या ये लग रहा हो कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, तो आप लोग हमें मैसेज बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, उस पर बात की जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट है तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली कोई कहानी लेकर जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में है, तो नए जोश उमंग के साथ दोस्तों। तो आज की क्लास अब हम लोग समाप्ति कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई मतलब है नहीं। अगली कहानी पढ़ेंगे तो फिर उससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। तो चलिए, आज की कहानी से संबंधित नोट्स जो पाठ था अपना क्लास, तो यहीं समाप्त होता है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ऐसे करते रहिए दोस्तों, और जल्दी ही हम लोग का 1 के पहुंचने वाला है सब्सक्राइबर। उसके बाद हम लोग एक जश्न करेंगे आप लोगों के साथ ऐसे ही ऑनलाइन मिलके, उसके बाद फिर क्लास ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, और आप लोग के लिए एक अलग से सेशन भी चल रहा है दोस्तों, क्लासेज, जिसमें हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पे क्लासेज ऑलरेडी चल रही है। तो आप लोग उसका भी जाकर वहाँ से आनंद उठाइए। वहाँ पे जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं, केवल किताब से, ये नहीं कि पूरी किताब नहीं पढ़ाई जा रही है, जो उससे महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसका नोट्स बनाया जा सकता है, तो वो आप लोगों को आसानी से तैयार करके दिया जा रहा है। आप लोग वहाँ जाइए और क्लास का आनंद उठाइए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई अगली क्लास में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।